will start playing with numbers. This is exercise 3.1 question 1 से write all the factors of the following numbers. हमको यहाँ पे क्या करना है, कुछ नंबर्स आपको गिवन है. राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन है, उनके आपको फैक्टर निकालना है. फैक्टर मैंने आपको प्रीवियस इंट्रोडक्शन में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फैक्टर मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं. तो फैक्टर्स मैं और भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 24 का हमको फैक्टर्स निकालना है, तो हम किसी भी नंबर से जब इसको डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर शेष नहीं रहना चाहिए. जैसे हमने मान लीजिए कि 2 से इस नंबर को डिवाइड किया, तो 2 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, आपका रिमाइंडर शेष नहीं बचना चाहिए. मतलब ये आपका रिमाइंडर है, ये डिवीजर है, ये आपका कोसेंट है, तो आपका रिमाइंडर नहीं आ रहा है ना, नहीं बच रहा है, तो वो नंबर 2 क्या हो गया, 24 का फैक्टर हो गया. मतलब आपको अब समझ में आ रहा है, फैक्टर वो नंबर होते हैं कि जब हम जिसका फैक्टर निकालना है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. अब देखिए 1 से यदि हम 24 लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या आएगा, 24 आएगा. 2 से यदि हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 24 आता है. अब इसको समझने के लिए यदि हमने 1 को 24 से डिवाइड किया तो 24 बार भाग जाएगा, ठीक है, तो ये आपका बचेगा नहीं, बचेगा ना, तो ये आपका 24 ही आ जाएगा, नंबर इटसेल्फ आ जाएगा. 2 से यदि हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ओके, तो ये भी रिमाइंडर शेष नहीं बच रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है. जब हम 3 से इस नंबर को भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर आपका नहीं बच रहा है. यदि हम इसको 4 से लेते हैं 24 को, तो 4 6 जा 24, मीन्स आपका जब पूरा डिवाइड चला जाए और रिमाइंडर शेष ना बचे, वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके फैक्टर कहलाते हैं. यदि हम 24 का यदि फैक्टर देखें तो यदि हम इसकी जगह क्या लें, यदि हम 5 लें, ठीक है, 5 से यदि हम 24 को यदि डिवाइड करते हैं, देखिए, तो 5 4 जा 20. अब क्या है, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, बच रहा है रिमाइंडर, तो ये 5 आपका 24 का फैक्टर होगा, नहीं होगा. तो मीन्स आपका अब क्या होगा, 6 लेते हैं हम, तो 6 को जब हम लेंगे तो 6 4 जा 24, ये आपका डिवाइड पूरा हो गया, रिमाइंडर नहीं बच रहा है. मीन्स आपका जब हम डिवाइड करते हैं जिस नंबर का हमको फैक्टर निकालना है, यदि रिमाइंडर बचेगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, और यदि आपका रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होता है, बचता नहीं है, तो वो आपके फैक्टर कहलाएंगे. ओके, जैसे मैंने किया 1 से, तो 24 2 3 4, ठीक है. अब 6 से किया था, 5 की टेबल में 24 नहीं आता, रिमाइंडर बचता है. 6 से हमने किया, फिर 24 आता है. यदि हम 6 को फिर आप करेंगे तो 24 आएगा. तो 6 क्या है, रिपीटेड अगेन, फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इस नंबर को नहीं लेंगे और हम अपना फैक्टर यहीं से काउंट करेंगे. तो आपके फैक्टर क्या हो गया, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 8 12 24. प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी आपको क्लियर किया था कि जो नंबर होता है और उसका नंबर इटसेल्फ 1 होता है, और नंबर ये आपके एवरी नंबर के फैक्टर होते हैं. जैसे आपका 1 देखिए और मैंने 24 दोनों लिया है, तो 1 क्या होता है, एवरी नंबर का फैक्टर होता है. जैसे यदि हम इसकी जगह ले लें 28, तब भी हम 1 लेंगे. यदि हम 49 लेंगे तब भी हम 1 लेंगे, और नंबर इटसेल्फ भी लेंगे. तो दो चीज़ तो बिल्कुल आपको ध्यान ही रखनी है. यदि कोई फैक्टर निकालने को देता है तो आपको हाफ नंबर तो इसी में मिल जाएगा, क्योंकि 1 और नंबर इटसेल्फ दो फैक्टर निश्चित रहते हैं. मतलब कि वो आपके लिखना ही लिखना पड़ता है कि आपको 2 नंबर लेना ही पड़ेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आपका 15. अब 15 का आपको फैक्टर निकालना है. ओके, तो 1 तो आपका आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 आपका फैक्टर है, तो 1 से 15 को मल्टीप्लाई किए 15 आया, और 15 क्या आ गया, नंबर इटसेल्फ आ गया. 15 क्या आ गया, नंबर इटसेल्फ. अब 2 की टेबल में आपका 15 आता है कहीं भी, आप 2 की टेबल नहीं समझ में आता है तो आप 2 की टेबल लिख के देख लीजिए, ठीक है. 2 4 8, 16 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
की टेबल हमने लिखा, कहीं भी हमको 15 नहीं दिख रहा, मीन्स आपके ट्रू फैक्टर नहीं है। और इतना आपको सीखने के लिए कम से कम आपको टेबल प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए, तभी आप फैक्टर मल्टीपल्स कर पाएंगे। अब मैंने लिखा 3 5 जा 15, अब 3 5 जा 15, 3 की टेबल में 15 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 3 5 जा 15 आ रहा है पूरा। यदि आप 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब देखिए 4 की टेबल में आता है क्या 15, नहीं जाएगा, आप ये 12 करेंगे और क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए 4 आपका फैक्टर नहीं होगा। बट 5 की टेबल जब आप करते हैं तो 5 3 जा 15 होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 5 3 जा 3 5 जा रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 5 3 जा नहीं लेंगे और फैक्टर काउंट करेंगे। तो एक तो 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका 3 हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका 5 हो गया, और चौथा फैक्टर हो गया आपका 15। मीन्स आपका 1 और 15 तो आपका ऑल नंबर्स फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ आपके ऑल नंबर फैक्टर्स होते हैं, और इसके बाद आपका ये 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट 21, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिया है, इसके आपको फैक्टर निकालना है। तो 1 और 21 मीन्स 1 और नंबर इटसेल्फ, तो आपके ये फैक्टर हो गए। अब 2 की टेबल में 21 आता है, नहीं आता है। 3 की टेबल में 21 आता है, आता है जब हमने 3 को 21 से डिवाइड किया, और नहीं भी इतने में भी समझ में नहीं आता है तो आप 2 से चलिए डिवाइड करिए, तो 2 10 जा 20, आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। यदि रिमाइंडर बचा, ये बचा, मीन्स आपका ये फैक्टर नहीं है। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 जा 21, ये पूरा चला गया डिवाइड, मीन्स आपका ये क्या हो गया, ये फैक्टर है। अब आप देखिए 4 में क्या होगा, रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 की टेबल में भी 21 नहीं आता, 6 की टेबल में भी 21 नहीं आता, अब किस में आता है 7 की टेबल में 21 आता है, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, अब 3 7 जा और 7 3 जा रिपीट हो रहा है, अगेन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम इस नंबर को 7 3 जा नहीं लेंगे और अपने फैक्टर को काउंट करेंगे, तो आपका फैक्टर होगा 1 3 7 21। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अब 27 का आपको फैक्टर निकालना है। चलिए 1 तो आपका फैक्टर है ही, क्योंकि 1 क्या है, एवरी नंबर फैक्टर्स है, ठीक है। 1 को लिया, इसके बाद नंबर इटसेल्फ आ गया 27। ओके, अब 2 की टेबल में 27 आता है, डिवाइड करके देख लीजिए, यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर बच गया, फैक्टर नहीं है। हम किसको लेते हैं 3 को, तो 3 9 जा 27, तो मीन्स ये क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो 3 9 जा 27 हो गया। अब 4 की टेबल में 27 आता है, नहीं आता है। 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में भी आपको 27 नहीं आता है, 7 की टेबल भी 27 नहीं आता है, 8 में भी नहीं, और 9 में आपका 27 आता है। बट ये क्या है, रिपीट अगेन हो रहा है, तो आप क्या होगा करेंगे कि आप यहीं तक ही फैक्टर काउंट करेंगे, तो आपका 27 का फैक्टर क्या होगा 1 1 3 9 27। I hope you understand. Thank you. Take care. I hope enjoy my class. आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट क्वेश्चन आपको इसके अपने से करने हैं।